हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे। आपका अपने YouTube चैनल विनोद सर स्टडी पॉइंट में स्वागत है। बच्चों, आज हम आयत यानी कि रेक्टेंगल, वर्ग यानी कि स्क्वायर, इनसे संबंधित कुछ प्रश्न देखेंगे यानी कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। कोई भी पेपर यदि आप दोगे तो प्रत्येक पेपर में एक या दो आकृति, या तो आयत या वर्ग या ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज गिनने के लिए आती है। ये नेसेसरी है, प्रत्येक पेपर में एक या दो प्रश्न जरूर आते हैं। ध्यान से देखना बच्चों, आज हम पहले गिनेंगे आयत यानी कि रेक्टेंगल। तो आयत की जो प्रॉपर्टीज है यानी कि जो कंडीशंस हैं वो सारे बच्चे के ध्यान से सुनिए। ये पता होना चाहिए प्रत्येक बच्चे को कि आयत किसे कहते हैं। आयत की परिभाषा होती है कि जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो, यानी कि लंबाई लंबाई के बराबर हो, चौड़ाई चौड़ाई के बराबर हो, सारे कोण 90-90 के। जैसे कि ये चारों के चारों कोण है 90-90 होने चाहिए, लंबाई लंबाई बराबर, चौड़ाई चौड़ाई बराबर, जिसे बोलते हैं आयत। अब आयत गिनने के लिए यदि तुमसे कभी प्रश्न आए तो तुम्हें बस दो ही काम करने हैं। जो ऊपर से नीचे हमारे जितने भी खाने हैं उन सभी पर नंबर डाल करके यानी अंक डाल करके वो जोड़ देने हैं। 1 2 3 4। इसी प्रकार से बाएं हाथ की तरफ से दाएं हाथ की तरफ जितने भी खाने हैं उन सभी पर पे अंक डाल करके वे खाने भी जोड़ कर देंगे। 1 2 3 4 5। इन सभी का यानी ऊपर से नीचे का जोड़ और बाएं से दाएं की डिजिट का जोड़ कर करके दोनों की आपस में गुणा कर देंगे तो टोटल आयतों की संख्या निकल करके आ जाएगी। जैसे कि 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10 यानी कि 10। इसी प्रकार से बाएं से दाएं के अंकों का जोड़ 4 तक का 10 बैठा तो 10 और 5 15। तो 15 की गुणा 10 के साथ में की जाएगी तो बनेगा 150 यानी कि 150। तो इसमें जो रेक्टेंगल की संख्या है यानी कि आयतों की संख्या वो बैठेगी 150। सारे सवालों में आयतों में तुमको यही काम करना है। ऊपर से नीचे नंबर डालो, जोड़ दो, बाएं से दाएं जितने भी खाने हैं सब पे नंबर डाल करके उनको आपस में जोड़ कर दो और दोनों के जोड़ जोड़ की गुणा आपस में कर दीजिए। आयतों के लिए यही तरीका है, ध्यान से देखना। अब चलते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। इसमें गिने जा रहे हैं हमारे पास वर्ग। अब सारे बच्चे ने वर्ग की प्रॉपर्टी भी पता होना जरूरी है। यदि कभी वर्ग गिनने हो तो वर्ग की प्रॉपर्टी सुने सभी। जिसकी चारों भुजा आपस में बराबर हो, सारे कोण 90-90 के हों, ये चारों के चारों 90-90 के हों, दोनों विकर्ण आपस में बराबर हों और विकर्ण कोणों के समद्विभाजक भी होते हैं। चारों भुजा बराबर हों, सारे कोण 90-90 के हों, दोनों विकर्ण आपस में बराबर हों। यदि तुम्हें कभी वर्गाकार आकृति गिननी हो, स्क्वायर गिनने हो, तो ऊपर से नीचे जितने भी खाने हैं एक तो तुम्हें वो गिनने और बाएं से दाएं जितने भी खाने हैं वो गिनने। पहला काम हमारा ये है कि ऊपर से नीचे और बाएं से दाएं के खानों की संख्या बराबर करनी है। यदि बराबर हो तो कोई बात नहीं है। हमने देखा ऊपर से नीचे हमारे पास कितने खाने, 3, और बाएं से दाएं के खाने कितने, 3। यदि हमारे ऊपर से नीचे और बाएं से दाएं के खानों की संख्या बराबर हो तो कोई सी भी एक साइड या तो बाएं हाथ पे से दाएं हाथ की तरफ या ऊपर से नीचे की तरफ इन खाने पर नंबर डाल करके उनके स्क्वायर कर देने और लास्ट में आकर के वो जोड़ देने। तो हमने देखा खाने कितने हमारे पास, 1 2 3। इन खानों पे नंबर डाल करके इन संख्याओं के वर्ग किए जाएंगे। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। अब इन तीनों संख्याओं को जोड़ दिया जाएगा तो इन्हें आपस में ऐड कर दिया जाएगा। 9 और 4 13 और 1 14। तो इस आकृति में गिनने पर वर्गों की संख्या बैठेगी 14 यानी कि 14। तो इसका आंसर आएगा 14। अब की बात सवाल नंबर चलते हैं 3 की तरफ। अब तक यहां तक खानों की संख्या बराबर, ऊपर से नीचे भी और बाएं से दाएं की भी। आगे सवाल ऐसा है कि जिसमें खाने कम ज्यादा है। देखते हैं, सबसे पहला काम वही है, वर्ग गिनते समय खानों की संख्या बराबर करनी है। हमने देखा ऊपर से नीचे खाने कितने हो रहे हैं हमारे पास, 4, और बाएं से दाएं खाने की संख्या कितनी है, 5। तो ऊपर से नीचे और बाएं से दाएं की जहां तक की संख्या बराबर हो रही हो पहले हमें वहीं तक रुकना नंबर डाल करके। तो पहले 4 तक बराबर है तो 4 तक के नंबर डाल देंगे। तो 1 2 3 4। हमने देखा ऊपर से नीचे बाएं से दाएं के खाने 4 तक बराबर है तो इन संख्याओं पर नंबर डाल करके
वर्ग करके जोड़ने हैं। पहला काम यहाँ तक करना है। तो 1 का स्क्वायर 1 इधर लिखा हूं मैं, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। और जब हमारे खाने बराबर ना हो तो वहां पर पे शुरू से गिनती डाल देनी है। 4 तक के खाने बराबर होने के बाद हमारे पास ये खाने और बचे हैं, तो इन खानों पर सभी पर 1 से लेकर गिनती डाल दी जाएगी। 1 2 3 4, इन चारों अंकों का यानी चारों डिजिट का जोड़ करके इन वर्गों के जोड़ में जोड़ दिया जाएगा। तो टोटल हमारे पास वर्गों की संख्या निकल करके आ जाएगी। 4 और 3 7 और 2 9 1 10, तो इसमें 10 और जोड़ दिया जाएगा। तो हमने देखा हमारे पास जो आ रहे हैं इनका जोड़ बैठ रहा है 1 और 4 5 और 9 14 और 16 30 और 10 40। तो इस संख्या में यानी इस आकृति में इस स्क्वायरों की संख्या बैठेगी 40 यानी कि 40। अगर इसी आकृति में बच्चों तुमसे पूछा जाए केवल आयत, तो देखो केवल आयत का ये अर्थ होता है कि जो वर्गाकार आकृति है उसमें हमारी वर्ग भी और आयत दोनों का जोड़ निकल के आता है। क्योंकि जितने भी हमारे पास वर्ग होते हैं वो सारे के सारे आयत की परिभाषा कंप्लीट करते हैं। तो अब हमारे पास जो ये निकल कर रहा है ये तो केवल वर्ग ही वर्ग निकल के आया है। अब इसमें तुमसे पूछना लगे कभी कि केवल आयतों की संख्या बताओ, तो इस आकृति के टोटल आयत निकाल करके उसमें से वर्गों की संख्या घटा देने के बाद वो बचते हैं स्पेशल आयत, जो केवल आयत ही आयत हैं। केवल आयत कहते हैं उसमें से वर्ग में निकाल दे रहे हैं। आयताकार आकृति का मैं तरीका बताया था, तो हमने देखा ऊपर से नीचे खाने कितने हमारे पास 1 2 3 4, इनका जोड़ करेंगे तो 4 और 3 7 और 2 9 1 10, तो 10 बैठ रहा है। ऐसे ही अगर इसमें हम आयताकार आकृति गिननी होती तो ऊपर से नीचे और बाएं से दाएं के खानों पर नंबर डालते, तो बाएं से दाएं खाने कितने 5, तो इन 5 पे नंबर डाल दिया। अब इन 5 और डिजिट का जोड़ कर दिया जाएगा, तो 1 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15, इन दोनों की आपस में गुणा की जाएगी, तो 15 गुणा 10 150। तो ये बैठी इसमें टोटल आयतों की संख्या। और जबकि हमसे पूछा जा रहा है, जबकि हमसे इस आकृति में केवल पूछा जा रहा है कि केवल आयत, तो केवल आयत कहते हैं ये तो टोटल आयत है। इन आयतों में हमारे पास 40 पहले से ही वर्ग शामिल हो चुके हैं, तो ये वर्ग इसमें से निकालने के बाद बचेंगे केवल आयत। तो 150 में से अगर तुम 40 घटाओगे तब बचेगा माइनस करने पर 110, तो ये बचेंगे केवल आयत। तो केवल आयत गिनने का इस प्रकार से तरीका है, यानी कि टोटल आयत निकाल करके उसमें से वर्गों की संख्या घटाने पर जो संख्या बचती है उसे बोलते हैं केवल आयत या सिर्फ आयत। अब की बात करते हैं सवाल नंबर 4 पर। और मैंने देखा था सबसे पहला काम था जो वर्ग गिनोगे इस नंबर 4 वाला आकृति में वर्ग बताने। तो हमने देखा कि ऊपर से नीचे ये जो खाने हैं ये 3 हैं, 1 2 3, और बाएं से दाएं खाने कितने 3 हैं। तो जब दोनों तरफ के खाने बराबर हों तो कोई सी भी साइड नंबर डाल करके वर्ग कर दीजिए, तो 1 2 3, क्योंकि दोनों तरफ से खाने बराबर हैं। तो 1 का वर्ग 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, इनका जोड़ कर दिया जाएगा। तो 9 और 4 13 14, तो 14 वर्ग तो हमारे पास ये हो गए। और 4 खाने हो गए ऊपर वाले 1 2 3 4, तो 4 इसमें और जोड़ दिया जाएगा, तो 14 और 4 18 यानी कि 18। तो इस आकृति में वर्ग बैठेंगे हमारे पास 18। सवाल नंबर 5 की तरफ चलते हैं। पहला काम हमारा ये है कि खाने बराबर करके देखने हैं। हमने देखा सवाल नंबर 5 में जो बड़े बड़े खाने हैं उनकी तरफ चलते हैं पहली बार में, तो 1 2 3 ऐसे ऊपर से नीचे 1 2 3। जब ऊपर से नीचे और बाएं से दाएं के खाने बराबर हों तो उन खानों पर किसी भी तरफ नंबर डाल करके उन संख्याओं के वर्ग करके जोड़ देंगे। तो 1 2 3 पर देखा 3 खाने, तो 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9। उसके बाद ये जो छोटे छोटे और हैं ये और जोड़ने हैं। देखो जैसे कि 1 2 3 4 और एक पूरा मिला के 5, तो ये ऐसी 4 आकृति है, 5 इसमें 5 इस आकृति में 5 इस आकृति में 5 इस आकृति में। तो इन छोटे छोटों की वजह से 20 वर्ग और बढ़ जाएंगे, तो इन सब को आपस में जोड़ देंगे। तो 9 और 4 13 और 1 14 और 20 34। तो इस आकृति में स्क्वायरों की संख्या बैठेगी 34 यानी कि 34। अब की बात चलते हैं बच्चों सवाल नंबर 6 की तरफ। खाने बराबर पहली बार देखने हैं, उसके बाद देखते हैं आगे की तरफ है।
पहले देखते हैं खाने बराबर 1 2 3, बाएं से दाएं 3 खाने हैं, ऊपर से नीचे 1 2 3, तो ऊपर से नीचे भी 3 खाने हैं। तो जहां खाने बराबर हो नंबर डाल करके या तो बाएं से दाएं हाथ की तरफ या ऊपर से नीचे की तरफ नंबर डाल करके उनके वर्ग करने हैं। तो पहला काम खाने बराबर करने का नियम ध्यान रखना है। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। तो इनका जोड़ करने पर आ जाएगा बराबर वाले खानों का जोड़, जो टोटल वर्ग बनेंगे बराबर खानों से। अब जो बाहर बाहर के बच्चे वो इसमें और जोड़ देंगे। एक तो ऊपर बचा एडवांस में, एक ये निकल रहा है बाहर तरफ 2, एक ये नीचे तरफ 3 और एक बाएं तरफ 4, तो 4 ये इसमें और ऐड हो जाएंगे। तो अब टोटल करने पर बैठेगा 14 और 4 18। तो इस आकृति में इस पर संख्या बैठेगी 18। बच्चों यदि आपको हमारा चैनल, यदि आपको ये हमारी क्लास बढ़िया लगी हो तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करना और कमेंट्स करके बताना। धन्यवाद।